हेलो दोस्तों, आप सभी का आगे ना आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखते हैं कि कल हमने जो प्रिडिक्शन किया था उसके अकॉर्डिंग कुछ ट्रेड यहाँ पे बने कि नहीं, और दूसरा मंडे के लिए यहाँ पे बैंक निफ्टी और निफ्टी का प्रिडिक्शन देखेंगे। वीडियो चालू करने से पहले आपको हमारे प्रीमियम ग्रुप या आप टेलीग्राम ग्रुप जो फ्री है उसमें अगर ज्वाइन होना रहेगा तो उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपको अगर फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करने रहेंगे तो उसकी भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, सीख के काम करना चाहते हो, तो उसके लिए भी ऑप्शन ट्रेडिंग का एक कोर्स अवेलेबल है जिसकी डिटेल्स आपको ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक, तो चालू करते हैं आज का ये जो हमने प्रिडिक्शन किया था उसके हिसाब से ट्रेड कुछ बनते कि नहीं देख। तो आज का मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ था। गैप अप ओपन होने के बाद सीधा नीचे आया था और हमने यहाँ पे एक प्रिडिक्शन किया था कि यहाँ से अगर हमें ये रिवर्सल मिलता है तो हम यहाँ से कॉल साइड का एक ट्रेड प्लान करेंगे, जिसके हिसाब से ये पहला ट्रेड हमारा 1:2 2.5 तक ट्रेड, तो पहला ट्रेड मिल गया। उसके बाद मार्केट डे हाई से रिजेक्शन लेके नीचे आया, लेकिन हमारे दिमाग में पूरी तरह से कॉल में ही थे हम, क्योंकि जहाँ पे डीप मिलेंगे तो कॉल लेंगे ऐसा चल रहा था। लेकिन ओवरऑल अगर हम मार्केट देखने जाएंगे तो ये कंटिन्यूसली डाउन साइड जाने लगा था। तो यहाँ पे एक्चुअली कॉल साइड दिमाग में था, इसलिए ये हम यहाँ पे पुट साइड में एंट्री यहाँ पे नहीं लिए, नहीं तो यहाँ पे अच्छा खासा एक ट्रेड मिलना चाहिए था, लेकिन कैच नहीं कर पाए। दूसरा जो ट्रेड था हमने पुट साइड के लिए यहाँ पे लिया था, जिसमें 1:2 के आसपास का रिस्क रिवॉर्ड मिला। फिर यहाँ से आप देखेंगे तो ये यहाँ डबल बॉटम ट्रिपल बॉटम बना के इसका वापस ये जो रेजिस्टेंस था इस ये रेजिस्टेंस था, इसने ये ब्रेक कर दिया था, ऊपर सस्टेन हो रहा था। हमने एक कॉल साइड में एंट्री ली थी, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि मेरा व्यू कॉल साइड में था। तो कॉल साइड में मैंने यहाँ पे एंट्री ली और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो भी स्टॉप लॉस हिट होने के बाद फिर भी कॉल साइड का ही व्यू था, तो वापस ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, क्योंकि अगर यहाँ पे ऐसे हिट हो गया था तो हमने पुट साइड में एक एंट्री लेना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे एक आप कह सकते हैं सपोर्ट भी था। ये सपोर्ट टूटने के बाद भी हमने एंट्री नहीं ली, रिटेस्ट करने के बाद भी एंट्री नहीं ली, तो आप सोच सकते हैं कि माइंडसेट एक बार आपका अगर डिसीजन ले लिया ना कि ये कॉल साइड में जाना है कि पुट साइड में जाना है, तो आप वही ढूंढते रहते और मार्केट आंखों के सामने नीचे जाता रहा, हम कॉल साइड ढूंढते रहे और पूरी रैली मिस कर दी। आखिर आखिर में एक ट्रेड जो मिला था वो कॉल साइड में यहाँ पे मिला था। ये अच्छी खासी एक ड्रैगन फ्लाई दोजी टाइप कैंडल थी और इस पे यहाँ पे ट्रेड मिला 1:1 के आसपास का टारगेट इसमें बुक किया था आखिरी आखिरी में। तब तक पूरा रैली निगेटिव साइड में जाता गया और हम पॉजिटिव ट्रेड ढूंढते रहे। निफ्टी में तो सीधा सीधा एक प्राइस एक्शन के साथ ट्रेंड लाइन के साथ ये नीचे जाता रहा, लेकिन निफ्टी में कोई भी ट्रेड हमने प्लेस नहीं किया। तो ये थे आज हमने जो ट्रेड लिए थे, 1 2 3 4 ट्रेड बैंक निफ्टी में लिए, उसमें से एक स्टॉप लॉस हिट हो गया और 3 ट्रेड प्रॉफिट में गए। बैंक निफ्टी सॉरी निफ्टी में एक भी ट्रेड लिया नहीं। अभी देखते हैं मंडे के लिए यहाँ पे क्या प्रिडिक्शन पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, तो यहाँ पे ये हम सभी चीज़ें डाल देते हैं। और अ, बड़ी टाइम फ्रेम पे इसका एक एनालिसिस करके लेते, ताकि
ट्रेंड लाइन हमें लगने वाली है, ट्रेंड लाइन रखते हैं। ये नहीं लगेगी, लगेगा, भी नहीं लगेगा, ये भी नहीं, और चाहिए तो ये रहने दीजिए, ज़रूरत। अभी चलते हैं 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और देखते हैं कि एग्जैक्टली मार्केट की मूवमेंट क्या है। आज एक्सपेक्टेशन था कि आज फ्राइडे भी था, और एक जो मूव बाकी थी ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के बाद, तो यहाँ से यहाँ तक का एक एक्सपेक्टेशन था, लेकिन मार्केट ने हमें गोल गोल घुमा के वापस उधर ही ला के छोड़ दिया। यहाँ पे 30 मिनट, 30 मिनट, 30 मिनट। एनालिसिस कुछ इतना आप कह सकते कि यहाँ से रिजेक्शन आया था तो यही चाहिए। ये है रेजिस्टेंस। थोड़ा टाइम दीजिए, तो आप बोर हो जाएंगे। हाँ, तो अभी देख लीजिए 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, और दो अपने पास एक सपोर्ट पे आके ये मार्केट रुका है, और ऊपर से एक ट्रेंड लाइन है। तो सीधा सीधा है कि अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक करके और ये स्विंग ब्रेक करके ऊपर अगर सस्टेन होता है तो हम कॉल साइड में एक एंट्री लेंगे, और अगर ये सपोर्ट ब्रेक करके नीचे 15 मिनट की कैंडल क्लोज करता है तो हम पुट साइड में एंट्री लेंगे। तो ये दो सिनेरियो तो अपने फिक्स है। गैप अप गैप डाउन की कंडीशन में देखते हैं क्या करना है। तो बैंक निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होता है यहाँ पे और ऊपर निकलने लगता है, ऊपर निकलने के बाद ये एक स्विंग है, स्विंग को ब्रेक करके ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है, ऊपर सस्टेन अगर हो जाता है तो हमारा पहला टारगेट 48,500, 48,630 दूसरा टारगेट, 720 तीसरा टारगेट, और इसके ऊपर निकलता है तो 800। ये चार टारगेट पकड़ के हम चलेंगे। डाउन साइड में अगर यहाँ पे सपोर्ट ये ब्रेक करता है और 15 मिनट की कैंडल यहाँ पे नीचे सस्टेन होती है, तो वो लो उसका ब्रेक होने के बाद पहला टारगेट जो रहेगा 47,932, और दूसरा टारगेट जो रहेगा हमारा वो 47,720। दो टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो ये हो गया फ्लैट की कंडीशन। गैप अप की कंडीशन में, गैप अप अगर ये ट्रेंड लाइन के ऊपर हो जाता है और लेवल है 48,320, इसके ऊपर गैप अप हो जाता है और यहाँ से बीच में कहीं गैप अप हो जाता है, तो यहाँ से हमें 48,318 या 320 आप लेवल पकड़ के चल सकते हैं। अदरवाइज सीधी सीधी है, ये अच्छी एक जगह है 350। अगर मार्केट गैप अप ओपन हुआ यहाँ पे कहीं, तो 350 को अगर ये रिटेस्ट करता है और ऊपर निकलने लगता है तो हमें यहाँ से भी कॉल लेने के लिए छोटे स्टॉप लॉस के साथ मिलेगा। अदरवाइज आप वेट कर सकते हैं 48,490 की लेवल ब्रेक करने का। अगर ये ब्रेक करता है तो आप फिर कॉल साइड में 48,630, 720 तक एक लेवल देख सकते हैं। इसके ऊपर भी निकला तो 820 और 960 ये लेवल हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। तो ये हो गया गैप अप की कंडीशन में। गैप अप की कंडीशन में क्यों बोल रहा हूँ मैं, ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो जाएगी, सपोर्ट भी लिया है, और अगर यहाँ पे बीच में कहीं गैप अप हो जाता है तो ये लेवल टेस्ट करके अगर ऊपर निकलता है तो एक बाउंस बैक अच्छा देखने को मिल सकता है। अगर ऊपर यहाँ यानी बीच में ओपन हुआ 48,500 के आसपास, यहाँ पे टेस्ट किया और नीचे आता है, तो फिर आने दीजिए नीचे। यहाँ से पुट साइड का प्लान मेरे ख्याल से करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद यहाँ पे यो रिस्पेक्ट दे सकता है। नहीं तो अगर आपको लेना है तो 48,480 से 348 तक एक आप ट्रेड प्लान कर सकते हो।
ये हो गया गैप अप की कंडीशन। गैप डाउन की कंडीशन में अगर गैप डाउन हो जाता है 48 140 के नीचे और 47 940, ये दोनों के बीच में अगर कहीं गैप अप हो जाता है, गैप डाउन हो जाता है, तो हमें लेवल टेस्ट करने के लिए रुकना पड़ेगा। हमें लेवल जो है इधर ये टेस्ट करें 48 150 और यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे निकले, हम पुट साइड के लिए प्लान कर सकते हैं जिसका लेवल 47 930 और 47 730, ये दो लेवल देखने के लिए मिल सकते हैं। यहाँ पे भी एक सपोर्ट लेवल है। तो ये हो गया बैंक निफ्टी का। अभी निफ्टी में देख लेते हैं। निफ्टी में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक अच्छा ये सपोर्ट जोन ही है, तो हम हाईलाइट कर देते जो है। तो इसका भी सेम कंडीशन है, ट्रेंड लाइन और यहाँ पे सपोर्ट। तो हमें जो चाहिए ट्रेंड लाइन के ऊपर ये लेवल जो है 22 500 के ऊपर, अगर ये 15 मिनट की कैंडल सस्टेन हो जाती है तो हमें लेवल 22 630 या 20 कह सकते हैं आप, 690 और 750, ये तीन लेवल ऊपर देखने के लिए मिल सकती है अगर फ्लैट ओपन होके ये लेवल 500 की ब्रेक करके सस्टेन हो जाता है और उसका हाई ब्रेक होता है। तो गैप अप की कंडीशन में गैप अप अगर 22 500 के ऊपर होता है और यहाँ से एक बाउंस बैक यानी रिवर्स लेता है 22 500 से, तो हमें 620 लेवल, 690 की लेवल और एक आप कह सकते हैं 750 की लेवल, ये तीन लेवल देखने के लिए मिल सकती है। मे भी ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से 500 से 620 तक जाए, यहाँ पे एक बार रिजेक्शन लिया है तो यहाँ से वापस एक रिजेक्शन का भी चांस हो सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुली हैंडल करेंगे। यहाँ से अगर रिजेक्शन कैंडल कुछ बनती है बेरिश कैंडल, तो यहाँ से हम मे भी एक पुट साइड का ट्रेड भी प्लान कर सकते हैं। तो ये हो गया फ्लैट की कंडीशन और गैप अप की कंडीशन। गैप डाउन की कंडीशन और फ्लैट खुलता है और ये लेवल 22 390 अगर ब्रेक करके नीचे 15 मिनट की कैंडल सस्टेन होती है तो नीचे हमें टारगेट जो मिलता है वो 22 260 22 200, दो टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं। ये भी एक सपोर्ट अच्छा खासा है। तो यहाँ से रिवर्सल भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे क्वांटिटी हमारी प्लान उस हिसाब से होनी चाहिए। नज़दीक आने के बाद मैक्सिमम क्वांटिटी आपको बुक करनी है और एक दूसरा लॉट होल्ड करना है तो कर सकते हो। अगर गैप डाउन हो जाए, गैप डाउन हो जाता है 322 388 के नीचे, तो यहाँ पे कौन सा लेवल पहले टेस्ट करता है उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। यहाँ पे एक छोटा सा हर्डल है, मार्क करके लेते हैं हम। यहाँ से रिजेक्शन हुआ था, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट। ठीक है, देख सकते हैं आप। अगर 388 के नीचे गैप डाउन हो जाता है तो कौन सी लेवल टेस्ट करता है, 388 टेस्ट करता है और 340 टेस्ट करता है। इसके ऊपर हमें आगे का प्लान करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से एक बाइंग मूवमेंट दिख रही है कंटिन्यूसली। यहाँ पे देखेंगे एक बाइंग मूवमेंट, दूसरा, तीसरा और चौथी बार आता है तो हो सकता है कि यहाँ से एक हमें बाइंग की मूवमेंट देखने को मिले। तो ये लेवल अगर यहाँ से बाइंग मूवमेंट दिखती है तो हम यहाँ से कॉल साइड का प्लान करेंगे जिसका पहला टारगेट 388 22 388, दूसरा 22 420, ये दो टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं। ऊपर से ट्रेंड लाइन भी आ रही है, तो ट्रेंड लाइन हम चाहिए तो नीचे स्ट्रेच करके लेते हैं तो इजीली समझ में आएगा कि ट्रेंड लाइन और ये सपोर्ट अगर रेजिस्ट, हाँ, सपोर्ट अगर ब्रेक होता है ये, तो फिर ऊपर के लिए टारगेट ओपन हो जाएंगे।
तो ये हमने कहा कि गैप डाउन की कंडीशन में अगर इसे टेस्ट करता है तो कॉल साइड, और यहाँ पे टेस्ट करता है 380, तो यहाँ से आप पुट साइड का एक प्लान कर सकते हो जिसका पहला टारगेट आपको 330 है, और ये ब्रेक करता है तो नीचे 22,270 एक टारगेट देखने के लिए मिल सकता है। तो यही है आज का बैंक निफ्टी और निफ्टी का प्रिडिक्शन मंडे के लिए। अगर आपको कुछ डाउट रहेगा, कुछ पूछना रहेगा, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर एनालिसिस अच्छा लगता रहेगा तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ। तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।